हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है है यार। भाई साहब, भारत ने रातों रात अंग्रेजों के हलक से हाथ देकर 100 टन सोना भारत वापस लाया। 100 टन? ये क्या बोल रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो? 1 टन भी नहीं, 2 टन भी नहीं, 100 टन। यार भारत का वैसे 300 टन सोना था तो सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उधर पड़ा हुआ था नो, यूके क्या, में, यूके में। क्या मतलब भारत जो आखिरी खेप रहती थी वो भी उनके हलक से हाथ दे के निकाली, क्योंकि आई थिंक एक दफा पहले भी 1-2 बार आ चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। जो आखिरी तो लगता है वो भारत आ चुका है। भारत ने अंग्रेजों के मुंह से हलक में हाथ दे के उन्होंने निकाल लिया। मोदी जी ने निकाल लिया। वॉच करते हैं भाई, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कौन करते स्टार्ट। 100 टन सोना ब्रिटेन से खास विमान से भारत वापस लाया गया। ये बात तो आज पूरी दुनिया मानती है कि मोदी के राज में भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। मोदी जी ने सारा सोना निकाल लिया। तो भारत के लिए ये अच्छी खबर है। जीडीपी के जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन देखिए जरा सोना कैसे आया है, सोना कहां से आया है और कहां था, और आखिर आप सोच रहे होंगे भारत का सोना गया क्यों। एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला। सोने की मार्केट में एक बड़ी और हैरानकुन तब्दीली देखने को मिली है। अफराद को हैरत में डाल दिया है। अब हालिया दिनों में दरअसल आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के आखिर तक 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों की तिजोरियों से भारत वापस मंगवाया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। भारत ने ब्रिटेन को जीडीपी में पछाड़ दिया है। अब 33 साल बाद भारत का ये 100 टन सोना जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन से करीब 1 लाख किलो सोना वापस आ गया है। आरबीआई ने 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। इस सोने को भारत लाने में कई महीने प्लान बनाया गया। इस प्लानिंग में वित्त मंत्रालय और आरबीआई शामिल थे। साथ ही सरकार की दूसरे विंग की भी प्लानिंग चल रही थी। 100 टन सोने को स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है। हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। ज्यादा उनका इंक्रीज हुआ है और हम माशाल्लाह कहाँ पे खड़े हैं। हमारे जो पास का तमाम जो है, हमें कोई अदाद शुमार इकट्ठे किया नाज़रीन, वो आपके सामने रख देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने दिया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 879.58 मीट्रिक टन सोना मौजूद था। पिछले साल यानी 31 मार्च 2024 को यह आंकड़ा 822.10 मीट्रिक टन था। यानी एक साल में 57.48 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। इसमें से 311.38 मीट्रिक टन सोना आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास दर्ज है, जो पिछले साल 308.03 मीट्रिक टन था, जबकि बाकी 568.20 मीट्रिक टन बैंकिंग डिपार्टमेंट के एसेट के तौर पर दर्ज है, जो पिछले साल 514.07 मीट्रिक टन था। राणा साहब, पाकिस्तान को इस सारे मामले से क्या चीजें सीखने की जरूरत है और क्या हमें करने की जरूरत है? आरबीआई ने जो 100.32 मीट्रिक टन सोना भारत वापस मंगवाया, उसके बाद देश के अंदर रखा गया कुल फिजिकल गोल्ड बढ़कर 200.06 मीट्रिक टन हो गया है। वहीं विदेशों में रखा गया सोना घटकर 367.60 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले साल 413.79 मीट्रिक टन था। 350 इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था, जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। इंडिया के घर, दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। आपको दिखाऊं ये सोना रखा कहां जाता है, बिल्कुल सच। किस तरह की जगह पर इसे रिजर्व किया जाता है। ये देख रहे हैं आप,
ये जो आप रैक्स देख रहे हैं बनी हुई, इस तरह के अलग 2 शहर हैं। उन शहरों में आरबीआई के स्टोर है, भंडारण है, वहां ये सोना लाकर रखा जाता है, वहां ये सोना लाकर रिजर्व किया जाता है। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को जो है वो इस बात पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है और उसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी भी है। तो उसका गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझकर ही पहुंचे थे और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। बंद कर दिया, अभी दोबारा खुलवा। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है, लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए। ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा जिस टाइम पे इंडिया के पास पैसा नहीं था, याद हो तो वो तब का भारत मंगाई जा रहा है भाई साहब। भारत ने एक बार पहले भी मंगाया, लेकिन अभी फिर भारत ने उनके हलक में हाथ दे के भाई साहब दोबारा से निकाल लिया गोल्ड। तकरीबन 250 टन आ चुका है तकरीबन, और अभी भी उधर तकरीबन 350 टन रहता है। और भारत तो पैसों में खेल रहा है भाई। देख ले, वो स्पेशल जहाज भेजा है सोने का, 100 टन सोना उसमें। मोदी जी कैसे उनके हलक में हाथ दे दे के भाई साहब निकाल रहे। अभी 900 कुछ टन हो गया भाई भारत के पास अपना। ये तो यकीन कर, इस साल के आखिर से 1000 टन से पूरा ऊपर हो जाएगा भाई। वही तो, ये कर क्या रहा है भारत भाई, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई ये मोदी जी। भाई साहब अपने देश के अंदर सोना इतना लाई क्यों जा रहे हैं, वजह मतलब डॉलर का खात्मा कर रहे हैं और अपनी भाई साहब भाई वो सोने की तिजोरियां भरी जा रहे हैं, भरी जा रहा है। ये मुश्किल टाइम पे काम आता है ना जो मोदी जी कर रहे हैं। ये देख ले कितना सोना इकट्ठा होगा मोदी जी। मैं कहता हूँ भारत के लिए ना, मोदी जी जो है भारत के लिए अगले 50 सालों की सोच लेके जा रहे हैं। जितना सोना मोदी जी ने इकट्ठा कर लिया ना, मोदी जी पाकिस्तान इस पे 40 साल चल सकता ही। कितना? 40 साल। ये भी बात है, नहीं है ज्यादा यार, 50 साल। 40-50 साल आपकी बात। तो यकीन कर इतना इकट्ठा कर लिया उन्होंने। हमें तो इंडिया को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, गोरे थोड़ा लूट के इनको गए। लेकिन आज भारत ने उन्हीं के अंदर से हाथ दे के अपना सोना अभी तो और भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ, इधर पाकिस्तानी साले भीख पे भीख मांग रहे हैं, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। और मोदी जी भाई भविष्य के अगले 50 सालों की सोच रख रहे हैं, डॉलर का खात्मा कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई अगर वो हो या ना हो, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, लेकिन आती दुनिया तक भारत का 50 साल भी जब बच्चा पैदा होगा ना, उसके माता पिता उसको बताएंगे, बेटा तू उस देश के अंदर पैदा हुआ जिस देश के अंदर एक शेर था जिसने भारत को इस जगह पे खड़ा कर दिया कि आज दुनिया भारत को सुपर पावर बोल रही है। वाह क्या वजह। मोदी जी वो देखो कितना सार रहते हैं कि नहीं रहते, इनको भगवान लंबी जिंदगी अता करे, हमारी दुआएं इनके साथ है। पर जिसको कुंजी भी दे गए वो भी याद रखेगा कि कोई चलाने वाला मुल्क को, देश को प्राइम मिनिस्टर था कसम, और इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि अमेरिका जैसा देश भी नजदीक नहीं आता। ओए ओए ओए, वो तो भाई साहब भारत उसको गली का कुत्ता बना के रखता है। और अब उन्हीं अंग्रेजों के अंदर भारत हाथ दे के अपना सोना आज देख ले, KGF वो बंद था, सब कुछ बंद था, वो तो अंग्रेजों थोड़ा सोना लूट के गए, उसको भी खुदाई मोदी जी ने शुरू कर दी। वो तो भी 100 हजारों टन सोना उधर से भी निकलेगा भाई मोदी जी ने अपने अंदर सोना बहुत जमा करना शुरू कर दिया। यही मुश्किल टाइम पे काम आता है। ये मोदी जी देख रहे थे उधर जंगों का हाल, मुल्क के फेल हालात क्या होते हैं, ये मुश्किल टाइम पे काम आता है तो निकालते हैं तो मुल्क का रिजर्व बढ़ता है और मुल्क किसी भी चलते हैं। सही कहा भाई। तो यार आपके क्या थॉट है जो भारत अंग्रेजों के मुंह के अंदर हाथ दे के निकाल सोना? इधर ही वीडियो तुम करते